चलिए डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सर। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका जीवन बेहतर एकदम अच्छे से कट रहा होगा और पढ़ाई में अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आज की क्लास जो है हम लोग इससे पिछले की क्लास में हम लोग किए थे क्या, हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन एल्कीन अल्काइन था उसके बारे में पढ़ रहे थे। और आज मैं जो आपको क्लास बताने वाला हूं, यानी आज का जो हमारा क्लास है वो है प्रसंकरण निकालने वाली। यानी हम लोग क्या प्रसंकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन। यानी जो हमारा प्रसंकरण है, प्रसंकरण से रिलेटेड ये सारा टर्म हम लोग देखेंगे। प्रसंकरण से रिलेटेड हम लोग सारा टर्म देखने वाले हैं। ये जो हमारा प्रसंकरण है, ध्यान दो भाई, ये यौगिक जो आप जानते होंगे, यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कार्बनिक यौगिक और एक होता है आपका अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड याद रखना। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के लिए प्रसंकरण कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। यानी आज मेरा मोटिव है कि प्रसंकरण कैसे निकाला जाए। चाहे आप एल्केन का निकाल सको, अल्काइन का निकाल सको, अल्काइन का निकाल सको, किसी भी चीज का आप निकाल सको, इजीली आपका हो जाएगा। तो शुरू से अंत तक देखना है। प्रसंकरण के बारे में मैं एक लाइन बता दूं। प्रसंकरण एक घटना है, फेनोमिना है। यह क्या करता है, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल, जो परमाणविक ऑर्बिटल है, आपस में ओवरलैप करता है। और ओवरलैप से क्या होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और इसी ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रसंकरण बोलते हैं, या इसको संस्करण बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग अकार्बनिक यौगिक के लिए सीखेंगे, फिर हम आपको कार्बनिक यौगिक के लिए बताएंगे। याद होगा मैंने आपको बताया था, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होगा, दो पाई होगा। ये बात को आप याद रखिएगा नोट करके। ऑल सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा दो पाई। अब रही बात प्रसंकरण का इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, तो सबसे पहले अकार्बनिक यौगिकों के लिए हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अकार्बनिक यौगिकों के लिए, अकार्बनिक यौगिकों के लिए, अकार्बनिक यौगिक के लिए प्रसंकरण का फॉर्मूला होता है 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस मोनोवैलेंट एटम की संख्या प्लस ए माइनस माइनस ए प्लस। यानी ए माइनस, जिस पर माइनस चार्ज है उसको ऋणायन बोलेंगे, और जिस पर प्लस चार्ज है उसको धनायन बोलेंगे। यानी आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब जहां याद रखो भैया, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना पड़ेगा। आप अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं जानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको नहीं पता है, तो आपको नहीं बनेगा, है ना, किसी भी एलिमेंट का। तो मैं इतना संयोजी इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं ताकि आपसे कोई चीज बन जाए। जैसे देखो भैया, बोरॉन का लो, एल्युमिनियम का लो, बैगन आलू, याद रखना संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। कार्बन सिलिकॉन लो 4, नाइट्रोजन फास्फोरस लो 5, ऑक्सीजन सल्फर लो 6, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लो, इसका होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। और हीलियम को छोड़कर नियॉन लो, आर्गन लो, क्रिप्टन लो, जेनन लो, अक्सर जेनन का कंपाउंड होता है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। बस इतना का संयोजी इलेक्ट्रॉन आप याद करना, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद ये जो मोनोवायलेंट होता है,
मोनोवैलेंट क्या होता है? मोनो मतलब होता है एक, वायलेंट मतलब होता है वैलेंसी, जिसका वैलेंसी एक होगा, जिसका वैलेंसी एक होगा उसी को हम लोग बोलेंगे मोनोवैलेंट, जिसकी संयोजकता एक हो, जिसकी संयोजकता एक हो। वो वर्ग एक है, वर्ग एक को कहते हैं क्षारीय धातु, जिसमें आपका है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसका संयोजकता एक होता है, ये मोनोवैलेंट होता है। यानी इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, हेलिना करे रब से फरियाद। एक लड़की है जिसका नाम है हेलिना, वो रब से फरियाद कर रही है, इसीलिए ट्रिक हो गया, हेलिना करे रब से फरियाद। और वर्ग 17 है, वर्ग 17 को भी मोनोवैलेंट कहेंगे, यानी ये इसकी भी वैलेंसी एक होती है, फिर कल बाहर आई अंटी, ये ट्रिक है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन है, फिर कल बाहर आई अंटी, इनका भी वैलेंसी क्या है? एक है। ये सब आपका मोनोवैलेंट है, बाद बाकी और किसी के बारे में नहीं सोचना, वर्ग एक के बारे में सोचना और वर्ग 17 के बारे में सोचना। अब आते हैं ये, इसको हम तो अभी बोल दिए, माइनस चार्ज वाले को आप बोलेंगे सर जी ये ऋणायन है, प्लस चार्ज वाले को बोलिएगा धनायन है। अगर प्लस चार्ज होगा तो घटाएंगे, माइनस चार्ज रहेगा तो जोड़ेंगे, प्लस चार्ज रहेगा तो घटाएंगे, माइनस चार्ज रहेगा तो जोड़ेंगे, प्लस चार्ज घटाना है, माइनस चार्ज जोड़। अब ओवरऑल समझो, प्रसंकरण का फॉर्मूला हो गया 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ध्यान दो भैया, किसकी संख्या? अरे हीरा भाई साहब दिक्कत कर, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मोनोवैलेंट एटम की संख्या प्लस ऋणायन माइनस धनायन, यानी ऋणायन पे जो चार्ज रहेगा, धनायन में जो चार्ज रहेगा, ये आप देख लेना। संयोजी इलेक्ट्रॉन ये रहा आपका, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और ये आपकी मोनोवैलेंट की बात आई। सिर्फ यहां पर याद रखिएगा मोनोवैलेंट को जोड़ना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसको डालना है। अगर मोनोवैलेंट है तो उसमें परमाणु की संख्या डालना है, जितने परमाणु है मोनोवैलेंट उसकी संख्या डालना है। मैं आगे आपको अगर एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो आपको पूरा चीज क्लियर होगा, पहले समझिए। और एक बात जानो, याद करिए, बचपन से ही हम आपको सिखाते आ रहे हैं, याद करो जैया की हो, बताए थे सब सेल, सब सेल होता है SPDF, और यहां मैं लिख रहा हूं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कक्षक भी बोलते हैं इसको। S के लिए भाई साहब एक ऑर्बिटल होता है, P के लिए भाई साहब 3 ऑर्बिटल होता है, D के लिए बोलोगे तो 5 ऑर्बिटल होता है, F के लिए कितना? 7 ऑर्बिटल होता है, 4 5 6 7। यही ऑर्बिटल को मिलाने का जो प्रोसेस होता है यही है प्रसंकरण। अगर भाई साहब हमको कहेगा 2 ऑर्बिटल को मिलाओ, तो हम यहां S का ऑर्बिटल लिखेंगे और यहां P का ऑर्बिटल लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे को कह दिया 2 ऑर्बिटल को मिलाओ तो एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, ये S का है, ये P का है, तो यहां से यहीं तक ना आप मिलाए, S का एक मिलाए, P का एक मिलाए, तो नाम हो गया SP। अगर मेरे को कहेगा नहीं 2 ऑर्बिटल को मिलाओ, 2 को मिला दिया, 3 को मिलाओ तो S का 1 मिलेगा, P का 2 मिलेगा, तो यहां से लेके यहां तक मिलेगा, तो नाम हो जाएगा sp2, क्योंकि S का 1 मिलेगा, P का 2 ऑर्बिटल मिलेगा। अगर हमको 4 ऑर्बिटल को मिलाना तो 1 2 3 4, S का 1 P का 3, नाम हो जाएगा sp3। अगर हमको 5 ऑर्बिटल को मिलाना है तो यहाँ D भी लाना होगा, 1 2 3 4 5, तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो आपका नाम होगा sp3d। यानी जितने ऑर्बिटल को मिलाना है वैसा नाम होगा, 2 ऑर्बिटल S1 P1 sp। समझ आ रही बात? ये याद रखना, ये सबसेल है, इस तरह से आपने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ऑर्बिटल की संख्या आपको याद रखना, सबसेल भी याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं आपके नए कॉन्सेप्ट की ओर। अरे देखोगे, अब एक उदाहरण से हम लोग 4-5 उदाहरण देंगे, आपको क्लियर वे में समझना है। पहला एग्जांपल दे रहे हैं NH3, और NH3 में मैंने कहा कि N का प्रसंकरण निकाल के बताओ। किसका प्रसंकरण? N का प्रसंकरण निकाल के बताओ। यानी हमने क्या दिया? NH3 दिया, हमने क्या दिया? NH3 दिया।
और हमने क्या बोला कि N का प्रसंकरण, ये अमोनिया है, इसका नाम है भैया अमोनिया, और अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होगा, तो आप यहां से प्रसंकरण का फॉर्मूला लिखिएगा। प्रसंकरण बराबर फॉर्मूला बताया गया होगा 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस मोनोवैलेंट एटम की संख्या, मोनोवैलेंट एटम की संख्या प्लस ए माइनस माइनस ए प्लस, यही मैंने फॉर्मूला बताया। अब बोलो शॉर्ट में इसको हाइब्रिडाइजेशन को HBD लिख दिया, और यहां पर इसको मैंने लिखा 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का मैंने बताया था 5, नेहा पूजा याद रखना 5 बार 5। अब प्लस इसके बाद जो जुड़ा हुआ ये इसको देखो, क्या ये मोनोवैलेंट है? जी हाँ, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, इसकी संख्या हो जाएगा 3। ना तो इस पर प्लस चार्ज है ना तो इस पर माइनस चार्ज है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, आपका होगा 1/2 गुना 5 3 कितना हो गया 8, 2 चौका 8, 4 बार में काट दिया, जितना आया उतना ऑर्बिटल को मिलाओ। यानी आपको ऐसे लिखो 4 ऑर्बिटल को मिलाना है, S का लिख दो, P का लिख दो, लिख दिया, ये S का है ये P का है, आपको कट के कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 1 2 3 4, तो यानी बोलो भैया S का 1 मिल रहा है, P का 3 मिल रहा है, तो नाम हो जाएगा sp3। तो बताओ अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या हो गया sp3, अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण sp3, याद रखना। ये पहला उदाहरण है। अब उदाहरण नंबर 2 लेते, 4 मैं बताऊंगा, मैंने बोला है आपको 4 बताऊंगा तो 4 बताऊंगा, 5वां आपके लिए। दूसरा CO2 में C का, चलो भाई साहब, प्रसंकरण बराबर बोलो 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है 4, और कार्बन के बाद जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, ऑक्सीजन अगर मोनोवैलेंट नहीं है तो इसकी नंबर को नहीं जोड़ना, यहां हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 4, इसको काट दो, 2 दूनी 4 2 आया, और यहाँ पर ऑर्बिटल लिख दो S और यहाँ लिख दो P, ये S का है ये P का है, 1 2 2 ऑर्बिटल मिलेगा, नाम होगा sp। अगर तीसरे नंबर की बात की जाए, तीसरा नंबर लेते हैं NH4 प्लस, अब की बार प्लस ले लिए। अगर यहां पर आपसे पूछा जाए तो यहाँ N का निकालो, आप कहेगा बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी, कैसे होगा? तो भैया देखो भैया, प्रसंकरण बराबर 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 5, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, इसकी संख्या जोड़ना है 4, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज वाले को मैंने बोला था घटाना है, एक चार्ज है तो एक घटा दिए, ठीक है। अब करो 1/2 गुना 5 4 9, 9 में से गया 8, इसको काट दो, 2 चौके 8, 4 आया, 4 ऑर्बिटल को मिलाने के लिए बताए थे, S का 1 मिलेगा, P का 3 मिलेगा, नाम होगा sp3। S का 1 मिलेगा, P का 3 मिलेगा, नाम क्या होगा sp3। थोड़ा सा वीडियो रोको तो ये NH4 में हो गया। अब तीन क्वेश्चन हो गया, अब चौथा क्वेश्चन अब आपके लिए 4 क्वेश्चन बता रहे हैं हम, जैसे CO3 2- C का निकलना। चलो भैया, मैंने क्या बताया, प्रसंकरण बराबर 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, चलो डाल दो भैया संयोजी इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 4, कार्बन का कितना भैया 4, याद रखना, और ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है तो उसकी संख्या नहीं है तो 0 लेंगे, और 2 माइनस चार्ज है तो माइनस वाले को जोड़ना है, यहाँ पर प्लस चार्ज था यहाँ पर तो मैंने घटा दिया, यहाँ पर माइनस चार्ज है तो मैंने जोड़ दिया, हो जाएगा 1/2 इंटू, बोलो भैया 4 2 6, 2 से काट दो, 2 3 6, 3 आया, तो 3 ऑर्बिटल यहाँ मिला दो, S का है P का मिला दो, ये S का है ये P का है, 1 2 3, तो नाम हो जाएगा sp2। S का 1 मिल रहा है, P का 2 मिल रहा, sp2 हो गया। अब आप होमवर्क लिख लोगे, इस पर आप बनाओगे SO4 2- ClO3- Cl का, H2SO4 में S का, NO3- में N का, CH4 में C का, XeF2 में Xe का, XeOF4 में Xe का, XeF6 में F का, ये सारा चीज आप बना के रखोगे। ये रहा अकार्बनिक यौगिकों के लिए फॉर्मूला।
लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कार्बनिक यौगिकों में कैसे प्रसंकरण निकालते हैं। बस और थोड़ा देर आप बने रहो, अभी आपको पूरा सिखाएंगे। ये आप उतार लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब हम लोग का क्या है, कार्बनिक यौगिकों के लिए, कार्बनिक यौगिकों के लिए प्रसंकरण, यानी कार्बनिक यौगिकों के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आप याद रखना, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, प्रसंकरण बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। याद रखना, क्या याद रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। आपको मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड माने सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन लोन पेयर तो पता नहीं है। लोन पेयर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्जन जोड़ी, निर्जन जोड़ी। और ये लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है एलपी इक्वल टू टीबी, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बटे 2, यानी जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन, टोटल कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसमें से खर्च इलेक्ट्रॉन जो है घटा दोगे, 2 से भागा दोगे तो जोड़ी में आ जाएगा। वैसे आप नोट करके याद रखना कि कार्बन के पास लोन पेयर यानी एलपी नहीं होता है, क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होने का वजह है इसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, श्रृंखलन गुण बहुत ज्यादा होता है। श्रृंखलन गुण के कारण ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी को दर्शाता है, इसलिए कार्बन में लोन पेयर नहीं होता। कार्बन के जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाते हैं, इसलिए कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते। अब इसके लिए बस एक ही फॉर्मूला आप याद रखना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर तो होता नहीं है, जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उतना जोड़ लेना। जैसे मान लो भाई साहब हमको कहा कि मीथेन CH4, अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो इसका संरचना बना लो। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, और हमने पिछले का क्लास में बोला था सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पर बोलो सिग्मा बॉन्ड कितने, 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो 4 ऑर्बिटल को मिलाना होगा। S का 1 मिलेगा, P का 3 मिलेगा, तो नाम होगा sp3। अगर आपको कह दे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 में निकालो, तो भैया आपको तो पता होगा हो, इस कार्बन का कहा प्रसंकरण निकालो, तो इस कार्बन को देखना कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 2 यहाँ हाइड्रोजन के कारण 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 यहाँ 3, तो 3 ऑर्बिटल मिलाएंगे, S का 1 P का 2, तो हमने 2 1 3 होगा। इसका भी प्रसंकरण निकालेंगे तो S का 1 P का 2 sp2 होगा। अगर अगला आपको क्वेश्चन दे कि जैसे CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें इस कार्बन का निकालो, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में हम बताए थे 1 सिग्मा होगा, 2 पाई होगा, 1 सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। तो बताओ भैया इस कार्बन को कितना सिग्मा बॉन्ड कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसको देखो भैया, 1 हाइड्रोजन के द्वारा, 1 यहाँ 2, तो sp होगा। इसको भी देखो कितना, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी जितने सिग्मा बॉन्ड होगा उतने ऑर्बिटल को मिला देना और वही आपका प्रसंकरण आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, आप करके रखना। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH 2 1 3 CH3, इसमें ये कार्बन का, इस कार्बन को देखना सिग्मा बॉन्ड कितना है, और जितने सिग्मा बॉन्ड होगा उतने ऑर्बिटल को मिला देना, आपका ये आ जाएगा। तो ये कार्बनिक यौगिकों के लिए प्रसंकरण था। अब भाई साहब करना क्या है, देखो ध्यान से। अब करना क्या है, मैंने आपको पढ़ाया एल्केन, ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको पढ़ाया एल्कीन, मैंने आपको पढ़ाया अल्काइन, एल्कीन अल्काइन अल्काइन, और मैंने इसका जीएफ बताया था। बोले थे एल्कीन बोलता है कह दो ना अपनी गर्लफ्रेंड से, जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र है। और इसका बताए थे एल्कीन कहता है कह दो ना, यहाँ एन लगा दो, CnH2n, ये एल्कीन का है। इसमें कहेंगे CnH2n +2 करेंगे, इसमें करेंगे CnH2n -2 करेंगे, भैया याद आया। और इसमें सिग्मा बॉन्ड ही केवल होता है। इसमें अगर हम लोग प्रसंकरण की बात करेंगे, इसमें प्रसंकरण, इसमें हो जाएगा sp3, इसमें प्रसंकरण होगा sp2, और इसमें प्रसंकरण होगा sp। इसके बाद आप याद रख लो, अगर प्रसंकरण sp है तो अगर हम लोग बंधन कोण की बात करें, याद रखिएगा इसको 180 डिग्री होगा,
इसमें बंधन कोण कितना होगा भैया, 120 डिग्री होगा। और उल्टा बोल दिया, सॉरी, गलत हो गया, उल्टा बोल दिया हम। अगर प्रसंकरण sp3 होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, यानी 109.5 डिग्री के आसपास। sp2 होगा तो 120 डिग्री होगा, sp होगा तो 180 डिग्री होगा। ये अब आते हैं आकृति, यहां से ऑब्जेक्टिव में आकृति पूछता है तो इसका आकृति हो जाता है चतुष्फलकीय, इसका हो जाता है त्रिकोणीय, और 180 वाला का हो जाएगा रेखिक। और जो रेखिक होगा तो एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एल्केन में फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये होगा, प्रसंकरण sp3, बंधन कोण और ये उसकी आकृति। और एल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, ये सारे चीज को आप एकदम अच्छे से रट लोगे। तो अभी हम लोगों का टॉपिक खत्म हो रहा है प्रसंकरण। प्रसंकरण चाहे कार्बनिक का हो, चाहे हमने बताया अकार्बनिक का हो, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस A- माइनस A+, इससे। उसके बाद कार्बनिक के लिए बताया था सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कार्बन के पास तो लोन पेयर होता ही नहीं। उसके बाद जो अब हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में, वो है बॉन्डिंग वाली बात। यानी इसमें किस तरह का बंधन होगा। तो बंधन आपको हम 3 प्रकार का बंधन सिखाएंगे, है ना। यहाँ पर आपको हम 3 प्रकार का बंधन सिखाएंगे और तीनों को हम पहले एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। और वैसे देखो, बंधन जो होता है चाहे किसी के साथ बंधन हो, है ना, रिलेशन को दर्शाता है। किस प्रकार से हाइड्रोजन और कार्बन जो रिलेटेड है, किस प्रकार से रिलेशन को दर्शाता है, ये बंधन यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये बंधन तो प्यार के बंधन है। और यहाँ पर आपको 3 कॉन्सेप्ट होगा। एक हम आपको शादी वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, विवाह, शादी या विवाह, है ना। दूसरा मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा सहेली वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर आपको मैं यहाँ बताऊंगा एहसान वाली कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ये सारे चीज हम आपको बॉन्डिंग यहाँ पर बताएंगे कि आखिर बॉन्डिंग कैसे होगा। आप जानते हो ना, किसी से अगर अभी मान लो आप किसी से रिलेशन में हो, यानी आप जुड़े हुए हो, तो पहली बार कैसे मिले होंगे, है ना, बातचीत कहाँ से शुरू हुआ होगा और अभी का रिलेशन क्या है। तो ये सब सारा रिलेशन आपको केमिस्ट्री, यानी आपके अंदर जो केमिस्ट्री बनी, आपके अंदर जो रिलेशन है, डेट मीन्स आपकी जो केमिस्ट्री है आप दोनों की, वो कैसे रही, वही सब की चर्चा हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए, जुड़े रहिए आप अपने केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया से। जय हिंद।